अच्छे अपॉर्चुनिटी और डाइवर्सिफिकेशन, ये दो स्ट्रॉन्ग केस है जिस वजह से आपको विदेशी बाजार का रुख करना चाहिए। भारतीय म्यूचुअल फंड के ज़रिए जब आप लगाते हैं तो आपके पास वही रेगुलेटरी सेफ्टी नेट है, वही प्रक्रिया है जो एक आम म्यूचुअल फंड की तरह आप इन्वेस्ट करते हैं और पैसा आपका लगा होता है विदेशी बाजार में। विदेशी बाजार में पैसा लगाने के लिए आरबीआई के कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री मिला करके $7 बिलियन लगा सकता है। नमस्कार और निवेश का बड़ा सवाल के इस एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज धीरेन्द्र सर से ये समझते हैं कि कैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट की ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं और कैसे म्यूचुअल फंड के जरिए आप इंटरनेशनल मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं और उसके फायदे क्या क्या होंगे आपको। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज सबसे पहले तो हम लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि किसी भी इन्वेस्टर को इंटरनेशनल मार्केट में निवेश करने के अपने ऑप्शन पर क्यों विचार करना चाहिए। विदेशी बाजार में निवेश करने के दो कारण हैं। एक तो कि कुछ आप जिस वजह से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं कि अपना पैसा डाइवर्सिफाई कीजिए। आपका नौकरी भी यहीं है, आपका इन्वेस्टमेंट भी यहीं है, आपका घर भी यहीं है, तो कुछ पैसा जो आपका बाहर रहेगा वो थोड़ा अलग तरीके से इन्वेस्टेड रहेगा। दूसरा एक बड़ा फ़ायदा ये है कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि भारतीय निवेशकों के लिए डोमेस्टिक मार्केट में उपलब्ध नहीं है। आप जब एप्पल का फ़ोन ख़रीदते हैं या जब गूगल यूज़ करते हैं या जीमेल यूज़ करते हैं या वर्कस्पेस यूज़ करते हैं या फिर कुछ भी और करते हैं जो कि विदेश में वो कंपनी एग्जिस्ट करता है। माइक्रोसॉफ्ट आप यूज़ करते हैं, अगर इन कंपनियों का शेयर खरीदना चाहें तो आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, विदेशी बाज़ार में ही आपको इन्वेस्ट करना होगा। तो अच्छे अपॉर्चुनिटी और डाइवर्सिफिकेशन, ये दो स्ट्रॉन्ग केस है जिस वजह से आपको विदेशी बाज़ार का रुख करना चाहिए। अच्छा सर, निवेशकों को विदेशी बाजार में म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश क्यों करना चाहिए। सीधे तौर पे लोगों के लिए निवेश करना संभव हो पाया है, लेकिन ये संभव हो पाना एक चीज़ है, कितना आसान है ये एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है। आपको किसी विदेशी ब्रोकर के यहाँ खाता खोलना पड़ेगा, अपने बैंक से हर साल 2 लाख रुपए तक अधिकतम पैसा आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फिर उसका हिसाब देना पड़ेगा, फिर उसका टैक्सेशन हर साल के रिटर्न में आपको फाइल करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड के ज़रिए अगर आप विदेशी बाज़ार में लगाते हैं तो ये प्रक्रिया बड़ी आसान हो जाती है। आप आम म्यूचुअल फंड की तरह यहाँ लगाते हैं। म्यूचुअल फंड सब, क्योंकि यहाँ पे जब विदेशी बाज़ार में आप सीधे तौर पे लगाते हैं तो आपके बैंक से पहले वो पैसा कन्वर्ट होता है किसी विदेशी मुद्रा में, फिर वहाँ पे आप ये डिसीजन लेते हैं कि उस पैसे को लगाए कब जाए, फिर आप ये निर्धारित करते हैं कि उस पैसे को आप निकालेंगे कब, और फिर आपके इनकम टैक्स रिटर्न में ये जाएगा। कभी अगर वो ब्रोकर दिवालिया हो गया तो आपका पैसा डूब सकता है। यहाँ पे आप एक भारतीय म्यूचुअल फंड के ज़रिए जब आप लगाते हैं तो आपके पास वही रेगुलेटरी सेफ्टी नेट है, वही प्रक्रिया है जो एक आम म्यूचुअल फंड की तरह आप इन्वेस्ट करते हैं और पैसा आपका लगा होता है विदेशी बाजार में। आसान है। अब सबसे आखिर में हम लोगों को ये बता दीजिए सर कि अगर किसी इन्वेस्टर को विदेशी बाजार में निवेश करना है तो वो वहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू कर सकता है। ढेर सारे म्यूचुअल फंड हैं जो विदेशी बाजार में पैसा लगाते हैं, अलग अलग ज्योग्राफी में। कुछ डाइवर्सिफाइड फंड है, कुछ अमेरिकी बाजार में लगाते हैं, कुछ खास इंडेक्स फंड है जिन पे ETF माउंटेड है, इनके ज़रिए आप पैसा लगाते हैं और लगा सकते हैं। विदेशी बाजार में पैसा लगाने के लिए आरबीआई के कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री मिला करके $7 बिलियन लगा सकता है। हर एक इंडिविजुअल AMC के लिए जो सीलिंग है वो है $1 बिलियन, और ETF में लगाने का भी जो कोटा है समझिए वो $1 बिलियन है, और एक कंपनी अधिकतम $300 मिलियन का निवेश कर सकती है। तो बहुत सारे फंड्स में वो जो सीलिंग है वो मीट हो चुका है। बहुत सारी कंपनियां अब विदेशी बाज़ार में पैसा नहीं लगा सकती हैं क्योंकि उनका जो अधिकतम सीमा है वो पूरा हो चुका है। लेकिन अभी भी ढेर सारे फंड्स हैं जिसके ज़रिए आप वहाँ पे लगा सकते हैं। दूसरा एक आपके पास विकल्प है कि अगर बाकी जो अभी 30-35 फंड जिसमें कि अभी पैसा लिया जा रहा है जिसके ज़रिए आप लगा सकते हैं वो भी बंद हो जाते हैं, तो भी जो भारतीय बाज़ार में ETF बिका है, जो विदेशी बाज़ार में लगा है, वो फंड नया पैसा लेकर के विदेशी बाज़ार में नहीं लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे किसी ने ख़रीदा है और वो रोज़ बाज़ार में लिस्टेड होने की वजह से आप उसको ख़रीद सकते हैं, क्योंकि दूसरा कोई व्यक्ति जो ख़रीदा है पहले वो आपको बेच रहा है। तो ETF के ज़रिए आप अपना निवेश बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन उसको ख़रीदने का तरीका म्यूचुअल फंड जैसा नहीं है। वो आप ख़रीदते हैं, ETF खरीदते हैं आप शेयर की तरह।
बहुत बहुत धन्यवाद सर इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, अगर इंटरनेशनल मार्केट में अपने निवेश को शुरू करना चाहते हैं तो धीरेन्द्र सर के इस वीडियो को आप सेव कर लीजिए। इस वीडियो को आप अपने जानकारों, रिश्तेदारों और दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। और अपने निवेश से जुड़ा कोई सवाल या दुविधा मन में हो तो अपना प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।